नमस्ते मैम। नमस्ते। वेलकम पीएमसी हरियाणवी। थैंक यू मैम। आज मैम चैप्टर 17 करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है। यस मैम। तयशा के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर एक को स्वतंत्रता सीखनी है, फ्रीडम। यस मैम। वो हमारे सोल का एक हिस्सा है ही। तो तयशा के माध्यम से हमें और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है, जैसे प्रैक्टिसेस बताई हैं, रिकैपिचुलेशन बताया और कुछ विधियां बताई हैं। तो हम पूरी सीरीज को अगर हम देखेंगे लगातार तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अपनी लाइफ को और आगे सुधारने के लिए। यस मैम। तो चलो चलते हैं 17 चैप्टर। यस मैम। जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि नैलेडा उसको बताती है कि हमने बाईं तरफ कैसे जाना है, फिर उसके बाद वो गिर जाती है। तो उसके आगे ऐसे स्टोरी चलती है कि जब तायशा गिर के बेहोश हो जाती है, उसको लगता है मैं अंधेरे में कहीं गिर गई हूँ। फिर बताती है तायशा कि मुझे ऐसे लगा कि मैं जैसे सपने में किसी बाग में गिर गई हूँ। मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरे आसपास पत्ते और टहनियां हैं। अपने आप को मैंने टहनियों और पत्तों के बीच में पाया। ये मेरा सपना नहीं था, ये सच था। मैं घर की तरफ भागी, क्लारा और मैनफ्रेड को बुलाने लगी, पर वहां कोई भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ बदल गया है, पता नहीं क्या और कैसे। तायशा सोचती है कि इस समय मुझे क्लारा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो भी चली गई। वो बाईं तरफ दरवाजे के पास जाती है, वो भी बंद होता है। घर की तरफ भी सारे कमरे बंद ही होते हैं, सिर्फ एक छोटा सा सामान रखने वाला कमरा खुला हुआ होता है। तायशा कमरे में जाती है। वो क्लारा और नेलेडा को आवाज मारती है, पर बस वहां पर कुछ सामान ही होता है। कमरे में उसको एक नोट यानी कागज पे लिखा हुआ मिलता है, जिसमें तायशा के लिए कुछ निर्देश होते हैं कि तायशा, तुम अब पेड़ के ऊपर रहोगी। हम सब लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। अब सारे घर की जिम्मेवारी तुम पर ही है। नीचे कागज पर नेलेडा के हस्ताक्षर होते हैं। तायशा बहुत अकेलापन महसूस करती है और सोचती है कि बिना बताए सब चले गए। तायशा रसोई की तरफ जाती है, सोचती है कि शायद क्लारा उसको वहां मिल जाएगी, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। पर उसके लिए वहां पर खाना बना हुआ होता है। घर पे कोई नहीं था, घर एकदम खाली था। तो तायशा भी सोचती है कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, पर मुझे ग्लानि होती है क्योंकि नेलेडा ने कहा था कि घर की जिम्मेवारी मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, तुम इसकी अच्छे से देखभाल करना। फिर तायशा घर में जाकर बैठती है। तभी उसको रसोई में से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। वो रसोई की तरफ भागती है, ये देखने के लिए कि शायद क्लारा या नेलेडा आ गई हैं। पर रसोई में कोई आदमी होता है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम एमिलिटो है और वो यहाँ पर घर की देखभाल करने के लिए है। वो बोलता है कि तुम तायशा हो जो घर के बड़े पेड़ पर रहती हो। वो आदमी तायशा को पूछता है, तुमने क्या गलत किया है जो तुमको पेड़ पे रहने की सजा मिली है? क्योंकि ये लोग बहुत गंभीर हैं, बिना कारण के ये सजा नहीं देते हैं। एमिलेटो और तायशा में बहुत सारी बातें होती हैं। एमिलेटो बताता है कि पेड़ पर रहना भी एक सजा नहीं, एक अलग सा अनुभव है। वो उसको कुछ मदद करता है उसने उसके सभी कार्यों में, और तायशा को अपने पेड़ के घर में बहुत से अनुभव होते हैं। तो मैम ये हमारा 17 चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ओके। तो ये इंटरेस्टिंग है। अब वो पेड़ के ऊपर रहेगी कुछ दिन और ये जो पेड़ वाली बात है कि क्योंकि अब वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नलेदा है वो देकर जा रही है और इससे एमिलिटो से वो बात करती है, सारी बातें पूछती है तयशा।
जो पेड़ पे रहने का पर्पस ये है कि मतलब वो टू कनेक्ट विद द नेचर, और जो इथरिक डबल है उसका प्योरिफिकेशन, कुछ चीजें वो उनको मतलब खेल खेल में सिखाना चाहती हैं कि खेल किसी तरीके से तयशा सीख जाए। लेकिन तयशा को अभी भी एक फीलिंग है अपनी जो पिछली उसकी जिंदगी है जिसमें वो उसने बिताए हैं, और वो अकेलापन महसूस कर रही है, क्लारा को याद कर रही है, कभी नलिता को याद कर रही है वो, और वो मिस कर रही है उन सबको, सारे फ्रेंड्स को। और कहीं कहीं उसको अंदर से ये भी है कि शायद क्लारा दिख जाए कहीं पर। तो एंड ऑफ द स्टोरी में तो खैर ये सब मिल ही जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑल दे बिकम एबिलर, और वो एबिलर की पूरी फैमिली में वो शामिल हो जाएगी। लेकिन एबिलर तक पहुंचने का जो उसका एक जर्नी है, वो जर्नी किस प्रकार से है, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, कि वो कैसे सीखती है ये सारी प्रैक्टिसेस। ओवरऑल मोनिका, मतलब बात ये है कि अगर हम पिछले कुछ चैप्टर्स को देखें तो उसमें मतलब मेरा एक पर्सनल इमोशनल व्यू ये है कि हम जो महिलाएं हैं वो हम कितने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। देखो हम घर में, फैमिली में, या हम सोसाइटी में कितनी सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, और ना हम वहीं पे डिप्ड इन हो जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं, हम अपनी एनर्जी को वहीं पे छोड़ देते हैं। और जबकि ये पूरी जो स्टोरी है वो हमें ये सिखाती है कि तुम्हें अपनी एनर्जी को कहीं पर भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, बिखेरना नहीं है, जैसे पिछले से पिछले चैप्टर में था कि तुम अपनी ऊर्जा को बचा कर रखो, बिखेरो मत। और सही बात है कि हम जब बोलते हैं ना कि यू लव योर सेल्फ, तो लव योर सेल्फ यहाँ वर्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर सेल्फ पिटी की बात भी बताई, गिल्ट की बात भी बताई कि अगर मैं छोड़ जाऊंगी तो देखो गिल्ट होगा, वो बात बता रही है। तो हमें एक हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए, नजरिया जिंदगी का ये होना चाहिए कि भले ही हम कहीं पर भी किसी भी परिवार के साथ रहें, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को कोई छू ना पाए, है ना। वो हमें बचपन से शायद ये एजुकेशन दे देनी चाहिए कि ताकि हम कहीं दुखी ना हो। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश होगा मोनिका सभी के लिए कि हम एक उस पर्सपेक्टिव से भी अपनी जिंदगी को देखें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। हरियाणा देश हमारा, जहाँ